इस एपिसोड की शुरुआत में चीफ एडिटर चाहते थे वो अब किम के विलन को मार डाले। हाँ, आपने सही सुना। मतलब ये चीफ नहीं कह रहे, उनकी 63.5% ऑडियंस कह रही। और उन्हें तो मानना ही पड़ेगा ना। है ना, दोबारा उन्हें समझाना शुरू करते। किम ने उसे रोक लिया। है ना कि उसे चिल्लाते चीफ को भी पता चला यही किम है। और उन्होंने कहा यह है विलन। ये तो बिल्कुल भी विलन की तरह नहीं लगता। रुको एक सेकेंड, तुम दोनों का रिश्ता क्या है? हैना ने ऐसा सही मौका देख कहा, आप जरा देखो इस विलन को, ये कितना क्यूट है। आप ही बताओ हम इसे कैसे मार डालें? चीफ ने सोचा, ये तो सही कह रहे हैं। अब वो चाहते हैं ना कॉमिक वाले किम को आसान मौत ना दे, ऐसी मौत दे जो बहुत ही ग्लैमरियस हो। वाह रे वाह, इनके पास अब कोई चारा नहीं बचा उनकी सुनने के अलावा। बाद में हैना को लग रहा था ये सब सुन के किम को बहुत बुरा लग रहा होगा। उसने कहा लेकिन ऐसा नहीं, लोगों ने मुझे पसंद करा। मैं इस सिचुएशन में भी किम पूरा पॉजिटिव था। उसने हैना को समझाया ये सब होने का मीनिंग मतलब तुम्हारी कॉमिक सच में सक्सेसफुल हो गई। उसे फर्क नहीं पड़ता लोग उसे लाइक करे या ना करे। उसे तब फर्क पड़ेगा जब हैना उसे नहीं लाइक करेगी। मतलब समझे? किम ने आगे कहा, मुझे ऑलरेडी कोई मार दे उससे अच्छा मेरे बारे में ना सोचकर लिखो। अगर तुम्हें एक एक्सीलेंट कार्टूनिस्ट बनना है तो तुम्हें एक्सीलेंट स्टोरी लिखनी होगी। लेकिन मुझे वादा करो नेक्स्ट स्टोरी में तुम मुझे मेन लीड जरूर बनाओगी। मतलब ये लड़का कितना ही, मतलब क्या ही कहूँ, वो खुद की जान की भी नहीं देख रहा हैना के लिए। वाह। और उसने सब संभालने का वादा भी किया को। फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचे और उन्हें प्राइवेट सीट्स चाहिए थी जो सब फुल हो चुकी। और साइड में यान और जिन भी मौजूद थे जिन्होंने ही आखिरी टेबल बुक करा था। और क्या, चारों बैठ गए एक ही टेबल पे। असल में आज जिन का बर्थडे है और जैसे यान ने उसे प्यारा सा गिफ्ट दिया, साथ ही किम और हैना को भी समझ आ गया कि ये दोनों भी साथ आ गए हैं। और किम ने कहा हम भी 2 दिन पहले ही साथ आए। लेकिन जिन को लगा था ये दोनों बचपन के दोस्त, फिर साथ आने में इतना क्यों वक्त लगा। पता है ना वो पहले वाला झूठ। फिर जाकर हैना ने उन्हें पूरी बात बताई। उसमें जिन को जानना था आखिर ये झूठ हैना ने क्यों बताया। हमारे भोले वाले किम ने कहा क्योंकि हैना यान को लाइक करती थी। वो यान और मेरे पे ही बेस्ड है। यान मेन लीड है और मैं विलन। लेकिन चिंता मत करो, अब वो मुझे लाइक करती है। उनकी बहुत सारी ऑकवर्ड ऑकवर्ड बातें होने के बाद बाहर किम ने भी हैना को वॉच गिफ्ट करी क्योंकि वो भी यान की तरह ही उसे गिफ्ट करना चाहता था। असल में ये कपल वॉच थी। इधर हमने देखा किम जो भी पेन उठा था वो गायब हो रहा था। असल में ये पेन उसी चीज में से है जो हैना ने ड्रॉ करा। लाइक किम, उसका घर, हमारा खतरनाक लांबा, बराबर। लेकिन ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि ये क्यों हुआ। इधर यून काफी सच धज कर कहीं जा रही थी। उसने बताया वो जुगों के साथ घूमने जा रही है। हमने और हैना ने देखा ये पूरे एक दूसरे में गुम बस चलते जा रहे थे किसी कपल की तरह। किम और हैना भी इन्हीं दोनों की तरह घूमने जाने वाले थे। लेकिन इन टाइम पे किम कहीं चला गया। असल में पेन वाली इंसिडेंट के बाद वो भागता भागता अपने घर पहुंचा। उसे लगा पेन की तरह उसका घर तो गायब नहीं हो गया। लेकिन नहीं, शायद ये एक छोटा सा एक्सीडेंट वगैरह होगा ये पेन वाला। फिर हैना से बात करते करते उसका फोन भी गायब हो गया। कुछ तो बहुत बुरा हो रहा है उसकी दुनिया के साथ। किम दोबारा यहाँ से भागा। आपको पता होगा वो इस दुनिया में आया तब उसने एक फ्लावर लाया था। हाँ, वही वाला फ्लावर। वो भी गायब हो गया। यही नहीं, किम ने जब दूसरा फोन खरीदने के लिए अपना डेबिट कार्ड निकाला, वो भी गायब हो गया। फिर किम ने घर आकर हैना की कॉमिक देखी। उसमें बस किम ने लाया हुआ फ्लावर कलर्स में ड्रॉ था। मतलब पूरा कॉमिक विदाउट कलर और वही फ्लावर विथ कलर। मतलब आप समझे, जो भी इस दुनिया से चीज कॉमिक में जाएगी वो कलर हो जाएगी। एंड दूसरी चीज ये कंफर्म हो गया कि हाँ, इस दुनिया से चीजें वापस जा रही अपनी सही जगह पर। इधर ही उनको जानना था आखिर उसे उसमें क्या पसंद आया। जुगो ने कहा मुझे तुम पसंद हो क्योंकि तुम अलग हो। तुम्हारे जैसे मेरी लाइफ में आज तक कोई नहीं आया। वो दोनों धीरे 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 करीब आते आते बस किस करने वाले थे, तभी उन्हें डिस्टर्ब करने हैना बीच में आ यान को ढूंढते ढूंढते। ठीक है, तो हैना गई। फिर दोनों शुरू हो गए, पास है। और फिर से किम आ गया हैना को ढूंढते ढूंढते। तीसरी बार वो दोनों बस किस करने ही वाले थे। किम ने उसे बाहर बुला लिया। मतलब देख रहे हो किस्मत इन दोनों की। उसे जुंगों से फोन चाहिए था खरीद के।
ये पागल को लगा कि उसका कोई टेस्ट ले रहा कि वो अपने प्यार को चुनेगा या अपनी दोस्ती को। और क्या, उसने उसे फोन भी खरीद कर दे दिया। वो जल्दी से हैना के पास आया और कसकर गले लगा दिया। किम को लगा था वो उसे कभी नहीं मिल पाएगा। ये सुन हैना ने कहा, अरे पागल, मेरा फोन बस डेड हुआ था और जब मैं तुम्हारे घर गई थी मुझे तुम्हारा प्यारा सा फ्लावर नहीं दिखा। किम ने सच नहीं बताया और बस बात को रफा दफा कर दिया। आज के पूरे दिन किम बस हैना के साथ ही रहा हर वक्त, और केयरिंग तो चली रही थी। रात को किम ने बताया वो आगे से अपने घर ही रहेगा, ना कि हॉस्टल में। पता नहीं, लेकिन किम ने हैना से एक बहुत ही अजीब सवाल पूछा, क्या मैं इस दुनिया में बच पाऊंगा? हैना ने जल्दी से उसे गले लगाकर कहा, चिंता मत करो, जब से तुम इस दुनिया में आए तब से मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। किम ने सबसे पहले जुंगो से शुक्रिया कहा फोन खरीद कर देने के लिए, और माफी भी मांगी उसकी पहले किस के बीच बार बार आने के लिए। तभी जुंगो ने उसे समझाया, प्यार दोनों के बीच होता है, किस ना करने से वो खत्म नहीं होता, जैसे कि हैना और तुम्हारे बीच है। इससे किम को सारे हैना के साथ के पल याद आने लगे जो बहुत खूबसूरत थे। सुबह सुबह हैना किम को इस जगह लेकर आई क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है। छोटी सी हैना की मॉम गुजरने के बाद वो हमेशा यहाँ आया करती। यहाँ उसने काफी कुछ किम को बताया कि एकदम मॉम गुजरने से उसने कभी भी किम की बैक स्टोरी नहीं बनाई जानबूझ के। हैना को बारिश से बचपन से ही काफी डर लगता, इसलिए उसने बारिश वाली कमजोरी किम में डाल दी। और हैना का आईक्यू लेवल बहुत कम है पर ईक्यू लेवल बहुत ज्यादा, इसलिए उसने किम को हाई आईक्यू दिया और लो ईक्यू वाला पर्सन बनाया। उनकी कहानी काफी हद तक सिमिलर ही है। हैना ने कहा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझ में तुम हो और तुम में मैं। किम ने समझा जो भी उसने लिखा है वैसे ही फ्यूचर में होगा, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि अब किम की खुद की मेमोरीज है। उसकी वजह से फ्यूचर क्या होगा ये किसी को नहीं पता। क्लास के बाहर जुंगो ने हैना से कहा, प्लीज किम को बताओ वो क्लास में फोकस करे, वो आता तक भी नहीं। उसने देखा किम उसी के इंतजार करते करते बेचारा बेंच पर ही सो गया और वो तभी बिना बात के हैना से गले लग गया। ये हरकतें काफी अजीब थी, इसलिए हैना को चिंता होने लगी। ऊपर से वो उसे कुछ नहीं बता रहा। आपको पता होगा किम के सारे डेबिट कार्ड गायब हो चुके हैं, इसीलिए किम पूरी रात रेस्टोरेंट में काम करता ताकि वो हैना के सारे बिल्स पे कर पाए। इसी वजह से वो बेंच पे सो गया था। साथ ही हमने देखा उसके घर की थोड़ी थोड़ी चीजें वापस कॉमिक में जा रही थी। अभी भी किम ये सब बातें हैना से छुपाना चाहता था ताकि वो इस वक्त में उसे और ज्यादा प्यार कर सके। इसलिए किम हर वक्त हैना के साथ ही बिताने लगा और चीजें गायब होना शुरू ही है। बाद में काम करते करते हैना ने किम के दिए हुए वॉच की तरफ देखा जो उसके रिस्ट पर थे ही नहीं। हैना ने उसे सब जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिला। और आपको एक बात बता दूं, वॉच वाली बात इन तीन बंदरों को पता थी, लेकिन वो तक इस वॉच के बारे में भूल चुके हैं। हैना को दाल में कुछ काला काला लगा। अरे इसे कौन बताए, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। किम उसे लंच के लिए बुलाने आया तो उसने सीधा मना करा क्योंकि वो अब बनी जासूस और उसने किम को काम करते करते पकड़ लिया। किम ने उसे बहाना दिया कि मुझे इंडिपेंडेंट बनकर खुद से पैसे कमाने। वाह रे वाह, मतलब कितना अच्छा बहाना दिया ना एक रिच लड़के ने, जिस पर कौन ही यकीन करेगा। हैना ने उसे समझाया अगर उसके पास पैसे नहीं है तो हैना उसे पूरा सपोर्ट करेगी क्योंकि ये वक्त उसके पढ़ाई का है ना कि ये करने का। किम ने बहुत ही शांति से पूछा, मैं इस दुनिया में क्यों आया? कॉमिक और ये दुनिया के लिए मेरा अस्तित्व क्या है? कि मैंने इस दुनिया को चुना या इस दुनिया ने मुझे चुना? इस सवाल के बारे में हैना ने भी पहले बहुत बहुत सारा सोचा, लेकिन इसका जवाब तो उसके पास भी नहीं है। आखिर में उसने सोचा इन सारी चीजों को वो नेचुरली चलने दे। किम ने रिप्लाई में कहा, अगर क्या हो जो चीजें जहाँ से बिलोंग करती वो वापस चली जाए। मतलब आप समझ रहे हो ना वो कहना क्या चाहता? क्या फिर भी वो विलन ही रहेगा और मेन लीड यान और तुम हीरोइन? आगे किम ने कुछ नहीं कहा। हैना जल्दी से घर पर जा कॉमिक को दोबारा ड्रॉ करने लगी। मतलब वो दोबारा ये कहानी को बना रही थी, लेकिन शॉकिंगली उसके एक भी शब्द लिखे नहीं जा रहे थे। मतलब वो कितना भी कोशिश करे पेपर पर कुछ नहीं छप रहा था। मतलब आप देख सकते हो पूरा ब्लैंक। और ये तो कुछ नहीं, अगला जो एपिसोड आएगा वो है लास्ट। उसमें तो इतना सब कुछ होने वाला है क्योंकि उसमें मैंने 3 पार्ट को एक साथ एक्सप्लेन करा। सो क्या आप एक्साइटेड हो लास्ट पार्ट देखने के लिए? आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो बाय बाय।